हेलो एवरीवन, हम करने वाले हैं आज रिपोर्ट राइटिंग आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए क्लास 12th का। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ वो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस, लेटेस्ट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बताऊंगी। तो अभी जो हम डील कर रहे हैं ना वो क्रिएटिव राइटिंग का लॉन्ग फॉर्मेट राइटिंग है, जिसमें आपका लेटर है, आर्टिकल है, स्लैश रिपोर्ट है। आपको आर्टिकल और रिपोर्ट के बीच में एक ऑप्शन मिलता है, दोनों 5 मार्क्स का ही होता है। इनकी वर्ड लिमिटेशंस भी सेम होती है और इनके जो टॉपिक होते हैं ना वो भी सिमिलर होते हैं। मतलब अगर आपको आर्टिकल में अगर दिया है लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल के बारे में कुछ लिखो मैगजीन में, तो रिपोर्ट भी जनरली उसी के ऊपर होता है। ठीक है, फिर आप इसमें से चॉइस कर सकते हो। मैं आपको जनरली बोलूँगी आर्टिकल के लिए जाना, बट फिर भी हम रिपोर्ट का भी देख लेते हैं। देखो, रिपोर्ट ना बहुत सारे तरीके की हो सकती है। FIR रिपोर्ट लिखवा लो, मैगजीन में रिपोर्ट लिखवा लो, या कोई इवेंट हो रहा है उसका रिपोर्टिंग करो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट हम लोग ना जो आपके सिलेबस में जो वाइड है, देखो आ तो कुछ भी सकता है, बट जितना मैंने एनालाइज किया है उसके अकॉर्डिंग मेनली जो आपका रिपोर्ट है ना वो दो हम अभी कैटेगराइज कर लेते हैं। ठीक है, एक होता है आप मैगजीन के लिए आपको रिपोर्ट लिखोगे। मान लो आप कुछ एसोसिएशन है, क्लब हुआ, वहाँ पे कुछ इवेंट हुआ। ठीक है, अब उस इवेंट के बारे में हम बताएंगे। अच्छा, सबसे पहले आप पूछोगे अरे यार रिपोर्ट है क्या। देखो, रिपोर्ट मतलब आप रिपोर्टिंग करते हो, आप बताते हो कि क्या चीज़ हो गई है, ये हो चुके इवेंट की, ये पास्ट इवेंट में हम लोग करते हैं कि हाँ भाई ये काम हो चुका है, अब उसके बारे में हम इस चीज़ को बता रहे हैं कि कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, उसमें क्या क्या चीज़ें पता चली, ये इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, हम बता रहे हैं। तो एक होती है मैगजीन के लिए, स्कूल में कुछ इवेंट हो गया, कॉलेज में कोई इवेंट हो गया, तो सबको हम कवर करते हैं। एक होता है न्यूज़पेपर के लिए। न्यूज़पेपर में जनरली आपको एक्सीडेंट्स, मिस हैपनिंग, कोई बहुत बड़ा इवेंट हो गया उसके बारे में ये चीज़ें बताई जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैगजीन में आप थोड़ा ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव लिखते हो, न्यूज़पेपर में थोड़ा फॉर्मल रहने की कोशिश करते हो। अच्छा, कुछ चीज़ें अब देखो, थोड़ा सा बस डिफरेंस है दोनों के फॉर्मेट में। हम दोनों को क्वेश्चन के साथ डील करेंगे, मैं आपको फॉर्मेट भी समझाऊंगी। बस अब थोड़ा सा ध्यान रखना कि हाँ भाई ये मैगजीन का ये होता है, न्यूज़पेपर का ये होता है। आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं। तो ये क्या है, एक लॉन्ग फॉर्म राइटिंग है। इसमें हमेशा हम बात करते हैं जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है उसके बारे में आप रिपोर्ट करोगे ना। ठीक है, अच्छा, इसका फॉर्मेट जो है अकॉर्डिंग टू CBSE ये 5 मार्क्स का आपका आएगा। इसमें आपकी एक हेडलाइन होगी और एक बाईलाइन होगी। ठीक है, रिपोर्टिंग प्लेस एंड डेट, ये न्यूज़पेपर के लिए मैं आपको ये समझाऊंगी, आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम और बहुत जो आपके छोटे छोटे डाउट्स हैं ना उनको भी क्लियर करने वाले। अब जो भी डाउट होगा ना सब इस वीडियो को देखने में क्लियर हो जाएगा। फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन में आपको मार्किंग है कि आप ऑर्गेनाइजेशन मतलब किस ऑर्डर में आप लिख रहे हो। अच्छा, इंट्रोडक्शन है, फिर बॉडी है, फिर कंक्लूजन है, तो इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, अब रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें आंसर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए भाई क्या हो रहा है, मतलब इवेंट क्या है, क्या उसमें कोई स्पॉन्सर है, कोई स्पेशल गेस्ट है, ये सब मैगजीन में मेनली होता है। मैगजीन कवर में कहाँ हो रहा है भाई, बताओ तो वो इवेंट कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है उस प्रोग्राम में, उस प्रोग्राम की डिटेल्स दो, उसका एम क्या है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसमें कोई चीफ गेस्ट आया था, क्या स्पीचेस दी गई, क्या इम्पैक्ट हुआ लोगों के ऊपर। ये हम एग्जाम्पल से इस चीज़ को और समझेंगे, बट मैं आपको एक जनरल दे रही हूँ कि कोई भी फॉर्मेट आए, कोई भी क्वेश्चन आए, आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। अच्छा, आपको क्या देखो, लास्ट में जो होता है ना कंक्लूजन में, उसमें आपको अपने कमेंट्स देने रहते हैं या। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं। उससे पहले हम मार्किंग स्कीम देख लेते हैं कि फॉर्मेट के आपको 1 नंबर मिलने वाले हैं कि हाँ भाई हेडिंग लिखा आपने, बायलाइन लिखा आपने, कुछ जो भी फॉर्मेट है वो लिखा। कंटेंट आप अंदर क्या लिख रहे हो उसके 2 मार्क है। ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है ना, फर्स्ट में क्या लिखना है, सेकंड में क्या लिखना है, इंट्रो है, फिर सेकंड पैराग्राफ है, फिर कंक्लूजन है, वो उसको ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है। अगर ग्रामर के वगैरह के आपके 1 मार्क्स है, तो ये टोटल आपका हो गया 5 मार्क्स का। ठीक है, अब हम चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके 2 होंगे, एक है आपका न्यूज़पेपर वाला और एक है आपके मैगजीन, स्कूल मैगजीन, ये सब वाला इन जनरल। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि स्कूल मैगजीन के लिए क्या है। स्कूल मैगजीन में आपको हेडलाइन लिखनी है। ठीक है, कोई इवेंट है उसकी आपकी हेडलाइन लिखनी है। बाई नेम, कौन भाई बता रहा है हमें, डेजिग्नेशन के लिख देना है। बहुत सिंपल है। इंट्रोडक्शन, सेकेंड पैराग्राफ, देखो सब मिनिमम आपको लिखना है 3 पैराग्राफ। तो मिनिमम में इंट्रोडक्शन, सेकंड पैराग्राफ, मैं आपको बताऊंगी सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखना है, और कंक्लूजन, ये मिनिमम है। आप बढ़ा भी सकते हो, बट वर्ड लिमिट है,
तो अब ट्राई करना है कि आप ऐसे ऐसे 3 पैराग्राफ अच्छे से लिखो और अच्छे सही इन्फॉर्मेशन आप दो, हो जाएगा 3 पैराग्राफ में। तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने ये क्वेश्चन सैम्पल पेपर से ही लिया है, ठीक है, क्योंकि सैम्पल पेपर में क्वेश्चन है। आप खुद मेरे को बताओ कि हर चीज़ यहीं दे दी गई है, तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों को अपने ओन वर्ड्स में, बस ये देखो सब क्वेश्चंस दिए गए हैं, बस आपको ना उनको आंसर करना है। और आपको बस, और आपको एक और चीज़ पता नहीं चाहिए किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के भी 1 नंबर हैं, ठीक है। चलो मैं आपको बताती हूँ कैसे जो यहाँ पे जो चीज़ें ना उसको कैसे एनालाइज करनी है, ठीक है। और हम ये एग्जाम्पल देखने वाले हैं और आपको ये देखो बहुत इजी है, आप बहुत आसानी से समझ जाओगे, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। आप क्वेश्चन देख के बस मत डरना कि अरे भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है, जितना बड़ा क्वेश्चन रहता है ना उतना आसानी से आप इन्फॉर्मेशन बस निकाल लेते हो, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। द RWA रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन नंदीपुरा सेकेंड लॉन्च 11 है, मतलब ये होगा 11 होगा, लॉन्च अ वॉलेंटियर प्रोग्राम फॉर द यंग एडल्ट्स। आपको इवेंट क्या हो रहा है आप हमेशा हाईलाइट कर दो, ठीक है। यंग एडल्ट्स के लिए एक वॉलेंटियर प्रोग्राम हो रहा है in and around the neighborhood on 18 January 2023 as Sunita J, the local correspondent of neighborhood newsletter। देखो यहाँ बाई लाइन में आपको वो भी मिल गया, वो लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट है न्यूज़लेटर की। राइट अ रिपोर्ट कवरिंग द इवेंट, सपोर्ट योर आइडियाज़ विद आउटलाइन क्यूज़ गिवन। आपको क्यूज़ दिए जाएंगे, नहीं दिए गए होंगे तब मैं क्या करना है वो भी बताऊंगी, ठीक है। विच वॉलेंटियर प्रोग्राम, किस चीज़ की बात हो रही है, देखो आपको क्वेश्चंस को बस आपको आंसर करने हैं। किस वॉलेंटियर, अब मेरे को बताओ किस वॉलेंटियर प्रोग्राम की बात हो रही है, हमें यंग वॉलेंटियर। देखो मैं आपको ना ये सारे आंसर्स लिखना बताती हूँ, एक एक क्वेश्चन को हम डील करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं, विच कौन से वॉलेंटियर प्रोग्राम के बारे में हो रहा है। यंग एडल्ट्स को हम एक वॉलेंटियर प्रोग्राम दे रहे हैं जिसमें हम उनको बताएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको बताएंगे कि यार आप जो अगर वॉलेंटियर करते हो, आप कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा करते हो, किसी कैंपिंग में पार्ट लेते हो, किसी मैराथन में पार्ट लेते हो, तो उस सब से क्या होता है आपके पोटेंशियल अनलॉक होते हैं। आप खुद भी मतलब आपके अंदर जो आपको पता चलता है हाँ भाई मेरे में बहुत पोटेंशियल है। और एक कम्युनिटी सर्विंग भी होती है। आप अगर मैराथन भाग रहे हो और उस मैराथन में जो भी आपके सामने कचरा आ रहा है उसको उठा के अपने पास रख रहे हो, तो ये क्या हुआ, ये हुआ आप भाई क्लीन ड्राइव भी चला रहे हो और मैराथन में आपको क्या हो रहा है, आपकी फिजिकल फिटनेस भी बढ़ रही है। तो ये सब वॉलंटियरिंग प्रोग्राम में आपको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आंसर हो गया। दूसरा क्या है, एक्टिविटीज़ दैट टुक प्लेस। अब वहाँ क्या हुआ, देखो वहाँ पे हो सकता है चीफ गेस्ट आए हो, चीफ गेस्ट ने बहुत सारी चीज़ें बताई हो कि हाँ भाई आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्ट लो, हम आपको ऐसे समझाएंगे, हम आपको लीडरशिप क्वालिटी सिखाएंगे, कम्युनिकेशन। क्योंकि देखो वॉलंटियर करने जा रहे हो बट आपको कुछ पता नहीं है ना, आप अभी यंग हो, तो उस सब के लिए हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो ऑफकोर्स इसको कौन कौन अटेंड करेंगे, यंग एडल्ट्स करेंगे, चीफ गेस्ट करेंगे, स्पेशल लोग आप खुद से ऐड कर सकते हो अगर आप ठीक है चाहते हो तो। फिर कोई की मैसेज डिलीवर हुआ क्या, हाँ ऑफकोर्स अगर चीफ गेस्ट आए हैं उन्होंने क्या किया, स्पीचेस दी। आप बोल सकते हो ट्रेनर्स भी आए होंगे, है ना, ट्रेनिंग देने के लिए, ट्रेनिंग देंगे हाँ भाई कैसे करना है वॉलंटियर प्रोग्राम में पार्ट कैसे लेना है। स्पीच दी होगी उन्होंने जहाँ पर उन्होंने बताया होगा हम कम्युनिटी को कैसे सर्व कर सकते हैं, ये फ्यूचर के लिए कैसे हेल्पफुल है, आपके लिए कैसे हेल्पफुल है, ठीक है। हाउएवर देखो ये लाइन मैंने वहीं कंक्लूड कर दी यहीं पे। हाउएवर यंग एडल्ट्स एनकरेज टू जॉइन वॉलंटियर, उनको कैसे एनकरेज किया, उनको बताया इसके बेनिफिट्स क्या हैं, आगे फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए खुलेगी ये सब करने से। तो वही चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। तो अब लिखा है एनी रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू अटेंडेंस, जिन्होंने अटेंड किया उनको कुछ बताया गया क्या, हाँ उनको ब्रोशर दिया गया होगा जहाँ पे उनको पूरी चीज़ें समझाई गई होगी, ट्रेनिंग सेशन हुए होंगे प्रोफेशनल के द्वारा, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। एनी इंसाइट इनटू फॉलोअप एक्टिविटीज़ प्लान, अब आगे उनको बताया गया कि और आगे हम आपको और सिखाएंगे चीज़ें तो आप ज्वाइन करो, ऐसे ऐसी चीज़ें आपको लिखनी है। व्हाट इम्पैक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड इन कम्युनिटी, लास्ट में आपको लिखना है कि हाँ भाई क्या अचीव हो सकता है इससे हम फ्यूचरिस्टिक बन सकते हैं, बहुत जो इंडिया को आगे लेके जा सकते हैं क्योंकि इंडिया में इतना यूथ है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन है। अब बस क्या करना है, हर क्वेश्चन को आपको आंसर करना है और बस इसी को सही तरीके से कंपाइल करके आपका एक बन जाएगा, ठीक है। चलो हम देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले आप देख लो फॉर्मेट कैसा है, ठीक है। वॉलंटियर प्रोग्राम फॉर यंग एडल्ट, सबसे पहले आपको ऊपर में लिखना है आपका हेडलाइन, ये वो है आपका
हेडिंग, फिर आपको नाम और डेजिग्नेशन लिखना है, लिख दिया। अब आप स्टार्ट करें। आपको हमेशा डेट लिखना है क्योंकि वहाँ पे डेट मेंशन्ड है, कहाँ हो रही है वो भी मेंशन है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, हर लाइन में आंसर करना है। देखो इंट्रोडक्शन में आपको ना स्टार्टिंग में आपको क्या बताना है कि वो कहाँ हुआ, आपको डेट बताना है, आपको प्लेस बताना है, अगर टाइम है तो टाइम भी बता सकते हो, ठीक है। फिर आपको बताना है वो इवेंट किस बारे में था, जो भी मेन इन्फॉर्मेशन होती है ना जो आपको चाहिए ही, वो आपको स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में बता देनी है कि क्या था भाई, हाँ इस तारीख को हुआ, यहाँ हुआ, इस प्रोग्राम में ये चीज़ें हुई, वॉलंटियरिंग के बारे में बताया गया। उसी आपको ये फर्स्ट पैराग्राफ में इतना तो लिखना ही लिखना है। सेकेंड पैराग्राफ में आप बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हो जाओगे। जैसे मैंने आपको बताया कि चीफ गेस्ट को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, चीफ गेस्ट की स्पीचेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उन्होंने क्या बताया, और उसी स्पीचेस के बीच बीच में आपको ये सारी चीज़ें ऐड करते जानी है, ठीक है। कि हाँ भाई उन्होंने ये बताया, कैसे इंकरेज किया हमें बताया कि भाई ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, कोई रिसोर्सेज बताई, हाँ हमको ब्रोशर दिया गया, हमको ट्रेनिंग सेशंस के बारे में फॉलो अप दिया गया, हमें एक ग्रुप में ज्वाइन करवाया गया, फिर आप क्या मैसेज डिलीवर हुआ, ये सारी चीज़ें आप चीफ गेस्ट से बुलवा लो, स्पीचेस के थ्रू बुलवा लो, आप एक से ज़्यादा चीफ गेस्ट रख सकते हो, ठीक है। आप जो चाहे वो चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो। देखो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ना समझा रही हूँ आप कैसे ऐड कर सकते हो इन्फॉर्मेशन और क्या चीज़ें कर सकते हो। ये PDF आपको मिल जाएगी तो आप ये सब रीड कर सकते हो, बस मैं आपको हाईलाइट करके बता रही हूँ चीज़ें क्या क्या आपको लिखनी है, ठीक है। तो आप बस ये चीज़ें ध्यान रखो, आप डेफिनेटली लिख लोगे मेरे को पता है, बट बस मैं आपको एक बता रही हूँ कि कुछ चीज़ें मिस ना हो जाए, तो वो मिस ना हो जाए उसी को मैं हाईलाइट कर रही हूँ। अब बाकी तो आप रीड कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो सारे जो क्वेश्चन है ना मैं यहाँ वाले, ये सारे के आंसर्स मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन है यंग एडल्ट को कैसे इंकरेज किया, रिसोर्स, फॉलो अप एक्टिविटीज़, हाँ भाई हमने ना आगे रखी है, हमने और भी प्रोवाइड ट्रेनिंग करने के लिए और सेशंस हमने रखे हैं, सेमिनार्स हमने रखे हैं ताकि हम इन्हांस कर सकें वॉलंटियर्स की स्किल, और सेमिनार्स हैं ताकि हम जैसे जैसे टाइम के साथ आगे बढ़े तो हम और सीख पाए, ठीक है। आप ऐसे भी बता सकते हो। फिर क्या इम्पैक्ट होगा कम्युनिटी पे, फ्यूचर हैं ये लोग यंग एडल्ट, तो ये जिनकी एनर्जी है वो ये पावर होल्ड करती है कि ये वर्ल्ड को चेंज कर सके, कम्युनिटी को चेंज कर सके, उन पे क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है। वो लोग क्या सीखेंगे, आप क्या सीखोगे, कम्युनिटी क्या सीखेगी, अब ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो आप रीड कर लेना बट मेन पॉइंट्स नहीं भूलना है, बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। चलो अब हम न्यूज़ में जाते हैं। अब न्यूज़ का फॉर्मेट आप देख लो, वही हेडलाइन लिखना है, बाय नेम डेजिग्नेशन, बस नेम ऑफ न्यूज़पेपर एक चीज़ एडिंग है, ठीक है, और एक और ऐड है, प्लेस और डेट आपको लिखना है। अब इतने लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा प्लेस कौन सा डेट, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ, बस आप अभी देख लो। प्लेस और रिपोर्टिंग, ये रिपोर्टिंग प्लेस और डेट है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको समझाती हूँ। फिर इंट्रोडक्शन देना है, सेकंड पैराग्राफ कंक्लूजन, ये बेयर मिनिमम है, ये तो करना ही करना है, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल के साथ, और मैं आपको एक डाउट सेशन भी लूँगी, मतलब अभी हम डाउट्स भी देखेंगे आपके क्या डाउट्स हो सकते हैं, उनसे भी हम टैकल करेंगे, ठीक है। चलो ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखो उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, मतलब हाँ आपको बताया गया भाई ये हुआ है, बट यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं दिया इन्फॉर्मेशन जितना उसमें दिया था, तो हम इससे खुद से बना लेंगे इन्फॉर्मेशन। देखो मैंने खुद से बना लिया इन्फॉर्मेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस एक टेक्निक समझ लेनी है कि हाँ भाई इन सर्टन क्वेश्चंस का आंसर मुझे करना है, ठीक है, वेदर वो क्वेश्चन इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हो या ना हो, ठीक है। तो चलो सबसे पहले आप क्या दिया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। अ मेजर बस हैपनिंग मिस हैप बोलते हैं, विच लेफ्ट सेवरल पीपल सीरियसली इंजर्ड टू प्लेस एट निकोलस रोड नूनगमबक्कम चेन्नई, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, लकीली नो लाइफ वॉज लॉस्ट, ठीक है। ये मेन पॉइंट है, इसमें इंजरी हुई है, सीरियस इंजरी हो सकती है, बट आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इसमें किसी की डेथ हुई है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आई विटनेसेस, देखो जो आप इन्फॉर्मेशन है ना आप रिपोर्टिंग कर रहे हो तो आप वहाँ पे मौजूद थोड़ी ना थे, तो आप किससे लोगे इन्फॉर्मेशन, आई विटनेस से, एंड सेंड अ रिपोर्ट इन वर्ड लिमिटेशन दे गई है, और आपको न्यूज़पेपर का नाम भी दिया है, आपका भी नाम दिया और आपका डेजिग्नेशन भी दिया है। तो सबसे पहले मैंने एक हेडलाइन बना ली, बस मिसहैप, बाय लाइन मैंने लिख दी विनोदिनी, नाम होना चाहिए, आपका डेजिग्नेशन होना चाहिए और न्यूज़पेपर का नाम, ठीक है। अब दो चीज़ है मैं आपको समझाती हूँ,
एक है रिपोर्टेड डेट और प्लेस और एक है प्लेस और डेट। ठीक है, देखो रिपोर्टेड मतलब जिस दिन आपने रिपोर्टिंग की, मान लो 14 तारीख को कोई इवेंट हुआ और आपने उसको अब इवेंट हो गया, आपको पता चल गया भाई इतना बड़ा कांड हो गया है, तो आप नेक्स्ट डे गए और आपने आई विटनेसेस से पूछा भाई क्या हुआ, कहाँ हुआ, तो वो हो गया रिपोर्टेड डेट। आप रिपोर्टिंग किस दिन कर रहे हो, आप नेक्स्ट डे कर रहे हो ना, तो वो डेट लिखोगे। प्लेस भी आप हो सकता है मुंबई में बैठे हो और किसी को आपने कॉल करके पूछा भाई क्या हुआ है, तो उस दिन का आप लिखोगे। प्लेस भी चेंज हो सकता है, ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, चलो ऐसा समझो कि आप कब कवर कर रहे हो। और रिपोर्ट तो पास्ट टेंस में लिखते हैं, हो गई उसी चीज़ों को तो आप रिपोर्ट करोगे, क्या आप पहले से प्रेडिक्ट कर लोगे? नहीं, आप रिपोर्ट हमेशा बाद में ही करोगे। तो रिपोर्टेड डेट आपकी बाद में ही आएगी इस डेट के, ट्राई करना कि बाद में ही लिखो। ठीक है, प्लेस कहीं भी हो सकता है, आप सेम प्लेस भी लिख सकते हो, बट आप कोई भी प्लेस लिख सकते हो। और ये प्लेस और डेट होता है जो इवेंट कब हुआ, कि हाँ भाई 14 तारीख को एक्सीडेंट हुआ, इस तारीख को, इस टाइम को। ठीक है, चलो तो हमने रिपोर्टेड डेट बना ली है कि मैंने रिपोर्टिंग की है 15 जनवरी को। रिपोर्टेड प्लेस मैं चेन्नई से कर रही हूँ, मैं को यहीं की रिपोर्टर हूँ। अब डेट मतलब कब हुआ, वो चीज़ कब हुई, मिस हैपनिंग कब हुई, 14 तारीख को हुई, टाइम 6 बजे हुई, कहाँ हुई, निकोलस रोड में हुई, चेन्नई में। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी यहाँ दी थी, ये मैंने अपने से बना ली क्योंकि इसकी भी मार्किंग होती है न्यूज़पेपर में। और अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या लिखना है। इंट्रोडक्शन में देखो, जो भी ऐसा होता है ना मिस हैपनिंग वाला, एक्सीडेंट, रॉबरी, मर्डर, इसमें क्या करना है, फर्स्ट में आपने ये मैगजीन में भी यही किया था, सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को कंबाइन कर दो। कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स, हाँ भाई कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सारी चीज़ें आपको कंबाइन करके लिख देंगे। सेकंड में उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, लोगों को क्या पता चला, लोगों ने देखा भाई गाड़ी पलट गई, गाड़ी रुक गई, गाड़ी में लोग इंजर्ड थे, ब्लड निकल रहा था, फिर उसके बाद उन्होंने उनको हॉस्पिटल लेके गए, फिर उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट किया। तो जो मेन उसके बाद क्या हुआ होगा आपको यहाँ लिखना है कि हाँ भाई सराउंडिंग में लोग आए, भीड़ जमा हो गई, फिर उन लोगों ने बताया कि भाई गाड़ी पलटने वाली थी, ये ऐसे लोगों पे क्या इम्पैक्ट हुआ, ऑब्जर्वेशन क्या देखे आई विटनेस ने, आफ्टर मैथ इसके बाद क्या हुआ, उन लोगों को हॉस्पिटल लेके गए जो सीरियसली इंजर्ड थे, तो वो सब आपको इस बॉडी में लिखना है। कंक्लूजन में कि अथॉरिटीज़ ने अब क्या किया, क्या चेंज हुआ, क्या इम्पैक्ट हुआ, आप अपनी टिप्पणी दे सकते हो कि हाँ भाई अगर उसने बस ड्राइवर ने थोड़ा कम स्पीड रखा होता, ऐसा कुछ अगर आप ऐड करना चाहते हो, कम स्पीड रखा होता, तो अगर मान लो ट्रक की गलती है, ट्रक से टक्कर होने वाली थी, तो ट्रक वाले की गलती है, तो ट्रक वाले को कैसे रेगुलेट करे, उनकी ड्यूटीज़ यहाँ से यहाँ कर देनी चाहिए, उनको ओवर काम नहीं कराना चाहिए, ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आप कंक्लूजन में ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। तो आप देख सकते हो ऊपर में मैंने हेडलाइन लिख दी है, आपका नाम, रिपोर्टर, ये बाई यहाँ पे भूल गई हूँ मैं, ये बाई है, ठीक है, बाई लाइन बाई विनोदिनी रिपोर्टर, और आपके न्यूज़पेपर का भी नाम है, ये मत भूलना, ये एडिशन है ना, आपको मैगजीन याद है ना, मैगजीन के यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैंने डेट लिख दी है और यहाँ पे मैंने प्लेस लिख दिया है। ये डेट जब मैं रिपोर्ट कर रही हूँ तो रिपोर्टेड डेट है 15 जनवरी, और मैं कहाँ से कर रही हूँ, चेन्नई से कर रही हूँ। अ मेजर बस हैव टुक प्लेस एट निकोलस रोड, वही मैंने बोला, इन्फॉर्मेशन सारी आप यहाँ पे दे दोगे, जो जो आपने कलेक्ट की है, यहाँ पे कितने लोग इंजर्ड हुए, कितना सीरियस इंजरी हुई, आई विटनेस ने क्या देखा कि भाई हाई स्पीडिंग की वजह से बस ओवरटर्न होने वाली थी, तो आपको सारे इवेंट जो एकदम आपको लगता है ना ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आपको बता देनी है। ठीक है, हमने बता दी सारी, कंबाइन ऑल द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको लगी कि भाई कौन से टाइम पे हुआ, कौन से डेट पे हुआ, कहाँ पे हुआ, आपका वेन्यू प्लेस ऑफ एक्सीडेंट कहाँ हुआ, किस वजह से हुआ, रीज़न आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ों को आप कंबाइन करके बता सकते हो। ठीक है, अब आप नेक्स्ट में क्या बताना है आपको कि उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर मैथ क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन क्या था, लोगों का रिस्पॉन्स क्या था, सराउंडिंग में क्या चेंज हुआ। ठीक है ना, कुछ डैमेज हो सकता है, कुछ लगा तो कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, उसके आसपास के लोगों को कुछ डैमेज हो सकता है, लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया होगा, और उसके बाद क्या हुआ। तो वही सारी इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकते हो कि हाँ भाई उसके बाद अरेस्ट हो गया ट्रक ड्राइवर, उसको चार्ज भी हुआ फाइन, बाकी लोग और जो अगल बगल के लोग थे
वो लोग भी हिल गए थे भाई, अरे क्या हो गया, बट वो लोगों ने हेल्प किया इंजर्ड लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने में। अथॉरिटीज़ ने उनको थैंक किया जो लोगों ने हेल्प किया। ऐसी सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। और भी चीज़ें देखो, मैंने बहुत सिंपल लिखा है ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे समझा सकूँ, बट आप और भी चीज़ें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। बस आपको फॉर्मेट अच्छे से याद होना चाहिए, और हाँ कि ये चीज़ें ऐड करनी है। और फिर उसके बाद क्या करा, तो अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया कंपनसेट करने के लिए कितना पैसा उन लोगों को। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने ऑर्डर किया है कि भाई ये मिस हैपनिंग के लिए एक रिपोर्ट बिठाई जाए, लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम हुई उसके ऊपर आप और बात करो। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम कुछ कॉमन डाउट्स देख लेते हैं। अगर देखो आप ना, मैं जैसे आपको बताया, मैंने PDF डाल दूंगी, आप इसको रीड कर लेना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम जो भी आपको कॉमन डाउट्स लगते हैं ना, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो बॉक्स बनाना है क्या? बिल्कुल नहीं बनाना है इसमें आपको बॉक्स। ऐसा कोई CBSE ने कुछ गाइडलाइन नहीं निकाली है। देखो नोटिस में बनाना ही बनाना है, ठीक है, याद रखना, उसकी मार्किंग है। अगर आप नहीं बनाओगे तो मार्क्स कटेंगे, बट ऐसा इसमें कोई कंपल्शन नहीं दिया है, तो आप अवॉइड करना, ठीक है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हो तो आपको खुद को बनाना है। मैंने आपको बताया कैसे बनाना है, क्योंकि सैम्पल पेपर वाले क्वेश्चन में अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बट जो मैंने आपको 2011 का क्वेश्चन दिया है उसमें बहुत लिमिटेड दिया हुआ है। तो इसलिए अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, नाम भी नहीं दिया, डेजिग्नेशन भी नहीं दिया, तो फिक्शनल सब बना सकते हो। उसकी मार्किंग है तो प्लीज़ उसको ऐसा मत करना कि भाई क्वेश्चन में तो नहीं दिया तो हम भूल जाते हैं, हम नहीं लिखते। ऐसा नहीं करना है, आपको खुद से फिक्शनल बना के आपको ऐड करना है। कौन सा टेंस यूज़ करना है, चीज़ें हो चुकी है, आप रिपोर्टिंग कर रहे हो चुकी है, आपको पास्ट टेंस यूज़ करना है प्लीज़, ठीक है, ध्यान में रखना। अलाइनमेंट कैसा होगा, अलाइनमेंट मतलब आपको कैसे लिखना है, चलो मैं आपको बताती हूँ। देखो आपको बहुत सारा अलाइनमेंट मिल जाएगा। कोई बोलेगा इस चीज़ को यहाँ लिख दो, कोई बोलेगा हेडलाइन को इधर लिख दो, इसको इधर से स्टार्ट करो। आप कोई भी फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो, क्योंकि CBSE ने इसमें कोई रेगुलेशन नहीं लगाया है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप जो भी फॉलो कर रहे हो ना, जिसका भी, अगर आपके स्कूल टीचर्स ने कुछ बताया है या कोई आप यूट्यूब में किसी को फॉलो कर रहे हो, तो आप एक ही को फॉलो करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इधर देखा अलग उधर देखा अलग, तो क्या होता है चीज़ें मिक्सअप हो जाती है। आप अलाइनमेंट सिंपल से ये भी रख सकते हो, आपने बीच में हेडिंग डाली, बीच में आपने बीच में हेडिंग डाली, बाई नेम डेजिग्नेशन दिया, और यहाँ पे आपने यहीं से नो गैप इंट्रोडक्शन वगैरह सब चालू कर दिया। आपने हेडलाइन लिखी, उसके बाद ये लिखा, उसके बाद आपने यहाँ पे स्पेस दिया एक लाइन का, फिर इंट्रोडक्शन चालू कर दिया। जब आप पैराग्राफ चेंज कर रहे हो तो आपने स्पेस दिया, फिर पैराग्राफ चेंज कर रहे हो तो आपने स्पेस दे दिया। देखो अगर आपको स्पेसिंग में भी प्रॉब्लम होती है, कहाँ स्पेस दे कहाँ नहीं, तो स्पेसिंग सिर्फ आपके कन्वीनियंस के लिए होती है, ताकि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी दिखे, सब चीज़ नीट एंड क्लीन दिखे। चिंता मत करो, उसके मार्क्स नहीं कटेंगे। फिर आपका डाउट आता है कि कौन सी डेट कहाँ लिखनी है, मतलब वही रिपोर्टेड डेट और मैंने डेट के बीच में आपको डिफरेंस समझा दिया है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ मैगजीन और डिफरेंट है क्या, देखो डिफरेंट नहीं है, बस एक थोड़ा न्यूज़पेपर में एडिशन है कि आपको यहाँ पे, क्योंकि इवेंट को कवर करता है ना मेनली, एक्सीडेंट ये सब, तो उसमें आपको रिपोर्टेड डेट भी बतानी पड़ती है, रिपोर्टेड प्लेस भी बताना पड़ता है, और आपको न्यूज़पेपर का नाम बताना है। बस 3 चीज़ में एडिशन है, तो आप एडिशन देख लो, ठीक, डिफरेंट नहीं है, बस एडिशन है। डिफरेंस बिटवीन मैंने आपको ये समझा दिया है, रिपोर्टिंग डेट, रिपोर्टिंग प्लेस और डेट ऑफ प्लेस क्या होता है। रिपोर्टिंग डेट ऑफ प्लेस क्या है, आप जब उस, मतलब वो चीज़ हो चुकी है उसको आप कब कवर कर रहे हो, और ये जब एक्चुअल में हुई, ठीक है। बस तो यही कुछ चीज़ें थी, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप एक बार रीड कर लेना। इन केस आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, एडिशनल सैम्पल पेपर में क्वेश्चन है, आप वहाँ से जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड मैं आपको बताऊँ, बहुत आप इजीली इसमें मार्क्स गेन कर सकते हो, बट फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूँगी एक बार अच्छे से रीड कर लेना। बहुत ईजी है, आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है एंड यू आर गुड टू गो। ज़्यादा भारी भरकम वोकेबलरी अगर नहीं भी यूज़ करोगे ना, बेसिक ग्रामर भी लिखोगे, बेसिक वोकेबलरी भी लिखोगे ना, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सो ये चीज़ों को ध्यान में रखना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना एंड यू आर गुड टू गो। बाय।